सो वेलकम बैक टू माय अनदर स्पीकिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्यू कार्ड्स हैं जिनकी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी एडवांस में होती है कि जो आपको पता होता है कि इनमें से ही क्यू कार्ड आने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी होते हैं कि जिनको टैकल करने के लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी चाहिए और किस तरीके से 1 मिनट में आप अपने किसी भी क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड। ऑलराइट, सो गाइस, इसमें जो मैं बात करूंगा हाउ टू मेक नोट्स, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए और हाउ टू स्टे ऑन टॉपिक। कई बार ऐसा भी होता है, जो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बैंड स्कोर 6 और 5.5, या फिर अगर जीटी कैंडिडेट है, सो आई डोंट नो लाइक व्हाई मेरी स्पीकिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, व्हाई आई गॉट 6.5, राइट। सो स्टे ऑन टॉपिक। हो सकता है कि जिस तरीके से आपने टॉपिक के ऊपर बोला, सो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए, उसकी वजह से भी आपका जो क्यू कार्ड है वो ऑफ टॉपिक चला गया और आपका बैंड स्कोर वो नहीं आया या वो नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए। सो आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद है हाउ टू बी फ्लुएंट। कि फ्लुएंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो स्पीड है, कि तेज बोलना, कि बहुत फास्ट बोलना, उसका मतलब है फ्लुएंसी। नहीं, फ्लुएंसी का मतलब होता है लगातार बोलना। ये नहीं कि ओके सो टुडे हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके सो टुडे हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लगातार बोलना, उसको बोलते हैं फ्लुएंसी, और इसके अंदर बहुत कुछ होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। एक चीज यहां पर आप नोट जरूर करें, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं आइलेट्स स्पीकिंग की, अपनी वीडियोस को जरूर शूट करें, सामने अपने कैमरा रखें और वीडियो को शूट करें। जितने भी क्यू कार्ड्स आपको लगते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप खास तौर पर घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, सो आप वीडियोस को जरूर शूट करें, उनको आप एनालाइज करें, देखें कि क्या मिस्टेक इसमें लग रही है, और आप उनको नोट भी कर सकते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी बना सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू इंप्रेस एग्जामिनर। ऑफ कोर्स, अगर आप इन पर्सन आइलेट्स स्पीकिंग का एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं, इन पर्सन मींस ऑफलाइन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू, ऑलराइट। सो उसमें आपको स्माइल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप स्माइल करते हैं तो बहुत ही आपके चेहरे के ऊपर एक ऐसी मुस्कान और एक ऐसा फ्लेवर आ जाता है जिससे कि सामने वालों को बहुत पॉजिटिव फील होता है। सो स्माइल जरूर करें, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले किसी भी क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए we have to focus on the language। यहां स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? लैंग्वेज को छोड़ के कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कहानी के ऊपर, कि मुझे कहानी, मुझे बोलना क्या है, जिसको बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बोलते हैं कि सर मुझे आइडियाज में प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे यहां पर क्या बोलना चाहिए। आइडियाज, देखिए आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, राइट। एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर टॉपिक है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन, इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स भी लूंगा कि किस किस तरीके के क्यू कार्ड को आप किस किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं डिटेल में। सो लास्ट तक जरूर देखें। ओके, सो जैसे मान के चलिए किसी भी क्यू कार्ड में पर्सन टॉपिक, अगर आप बात करें कि पर्सन है उसके अंदर, सो उसमें आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। जैसे लैंग्वेज, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। अभी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंटेलिजेंट पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जो अगर पर्सन की बात हो रही है, चाहे वो फेमस एथलीट हो, चाहे वो फॉरेन में कोई पर्सन हो जिसको आप जानते हैं या मिलना चाहते हैं, एक बार मिले हैं, सो कुछ ऐसी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। सो आप ज्यादा फोकस करें लैंग्वेज के ऊपर, कंटेंट के ऊपर फोकस ना करें। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादातर जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स फोकस करते हैं कंटेंट के ऊपर। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। ये उस इंसान को बोलते हैं कि जो बाकी लोगों से बेहतर होता है, अच्छा होता है, सो उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। अब ये लैंग्वेज जो है किसी भी टॉपिक में आप किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि एग्जामिनर को आपके कंटेंट से, आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं है, उसको लैंग्वेज से मतलब है। नंबर 2, हियर व्हाट you are saying is not important, okay? How you are saying is more important। जो आप कह रहे हैं
वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरीके से कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं इसका, कि जैसे मान के चलिए आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज आपने कहीं से पिक कर ली, राइट। फॉर एग्जांपल यू से जैसे किसी को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा ही शौक है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एविड रीडर। लेकिन जैसे आपने बोला आई एम एन एविड रीडर एंड आई लव टू रीड बुक्स, examiner will get to know just in couple of seconds that yes you have crammed it, आपने ये रट्टा लगाया, आपने मगअप किया इस चीज को, आपने कहीं से पढ़ा है इसको। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये आपकी लैंग्वेज है, चाहे आपने कहीं से वो पढ़ी है, चाहे यूट्यूब पे किसी का सैंपल आंसर देखा, चाहे आपकी क्लास में किसी ने करवाया। सो आपको एग्जामिनर को शो करना है कि ये मेरी लैंग्वेज है, राइट। सो आपको उसको इस तरीके से बोलना चाहिए, not an avid reader, or I'm an avid reader and I love to read books. So ज्यादा मैटर ये करता है कि आप बोलते किस तरीके से, ना कि आप बोल क्या रहे हैं, right? Because you're not marked on the content, you're marked on the language you use, okay? So उसके बाद है, बात करते हैं do not copy the language from the question। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं, कुछ अपने वर्ड्स यूज करने की कोशिश करें। उसके बाद है, जब आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जब आपको 1 मिनट दिया जाता है, when you're given 1 minute to prepare on the topic, जब आपको 1 मिनट दिया जाए टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए, तो आपको सिर्फ फोकस वर्ड्स लिखने हैं, जिसको हम लोग कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं, विद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। या भी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए और क्या लिखना चाहिए। उसके बाद है, यू नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो स्ट्रैटेजी यूज करके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं बहुत आराम से। सो लेट्स सी। देखिए यहां पर एक टॉपिक है मेरे पास, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन यू नो, ओके। सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अवॉइड सिंपल वर्ड्स लाइक नाइस, इंटरेस्टिंग, गुड, बैड, इंटेलिजेंट। इन वर्ड्स को प्लीज अवॉइड करें, बिकॉज इफ यू यूज दीज काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ हायर बैंड स्कोर, ओके। सो अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर चाहिए, सो अवॉइड करें इनको, ऑलराइट। उसके बाद है, जैसे पर्सन, ये टॉपिक मैंने यहां पर लिया है, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे पीपल पर्सन। इस तरीके के नोट्स आपको चाहिए, फटाफट से आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। पीपल पर्सन, अब पीपल पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं जो पर्सन हर किसी के साथ बहुत प्यार से घुल मिल जाए, फ्रेंडली नेचर का हो और लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद हो, उसको बोलते हैं पीपल पर्सन। फटाफट से जैसे आपको पता चल जाए कि पर्सन का टॉपिक है पीपल पर्सन। उसके बाद है स्प्रिंग चिकन। स्प्रिंग चिकन उसको बोलते हैं जिसकी एज थोड़ी सी हो चुकी है, लेकिन एज होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। Let's say somebody who's 60 plus, right? And you say, well, my teacher who is 60 years old, but I would have to say that he is a spring chicken. Spring chicken जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, like a whirlwind. He is like a whirlwind. Whirlwind पंजाबी च कहते हैं बरोड़ा, जड़ा एंड जो घूमता ना, right? So he's like a whirlwind. Keen on और keen to, ये भी आप किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट में लिखना चाहिए नोट्स। ये नहीं कि मैंने देखा कि अक्सर खास तौर पे अगर मैं पंजाबी च कमा के मैं देखा कि स्टूडेंट एक सर्कल बना लेंदा और उस तो बाद ਉਹਦੇ आस-पास लिखना शुरू कर देता। सो ड्रॉ करने का तो टाइम ही नहीं है, फटाफट कीवर्ड्स, जल्दी से कीवर्ड्स लिखने हैं आपको फटाफट, और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो आप यूज करने वाले हैं, राइट। कीन ऑन और कीन टू, इन दोनों में डिफरेंस होता है। कीन ऑन हम लोग यूज करते हैं जहां आपको लगता है कि यू एंजॉय समथिंग, ओके। लेकिन कीन टू जो कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं जल्दी, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग सून, सो उसके लिए कीन टू यूज होता है, राइट। उसके बाद है, आप एज बता सकते हैं, आपको एज किस तरीके से बतानी चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। जैसे यहां पर मैं बात करूं कि अगर किसी की एज 55 है, सो ये कहने की बजाय ही और शी इज 55 years old, उसकी जगह पर आपको यूज करना चाहिए ही और शी इज इन हिज, हर और हिज mid-50s, राइट। और आप किसी पर्सन को यह भी बोल सकते हैं he has a golden heart, okay, she has a golden heart। उसके बाद कुछ idioms भी आपके पास टाइम
देखिए अगर मान के चलिए कि 60 सेकंड्स बहुत थोड़ा टाइम भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं होता, लेकिन आप लिख सकते हैं कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि डैश इज अ मॉर्निंग पर्सन, जो पर्सन सुबह जल्दी उठता है। उसके बाद है कैरिस्मैटिक लीडर, जो पर्सन हो सकता है कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है इस तरीके की है कि वो इंस्पायर करता है दूसरों को। सो ये भी आप किसी भी पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हैं, कैरिस्मैटिक लीडर। गो गेटर, गो गेटर हम लोग यूज करते हैं जो अगेन बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक। ओके, सो ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव he or she always gives a hand to anyone, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे। Alright, so अभी मैं कुछ टॉपिक्स लूंगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपको मैं फॉर्मेट देने वाला हूं, फ्रेमवर्क, जो आप इस तरीके के किसी भी टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्क्राइब योर फेवरेट सीजन, सेकंड वी हैव डिस्क्राइब अ सिटी दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग, डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर, डिस्क्राइब एन एक्वेटिक एनिमल, डिस्क्राइब अ टॉल बिल्डिंग दैट यू लाइक और डिसलाइक। ओके, लेट्स बिगिन। सो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मेट है, इसको आप किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में जो आपको लगे, और इसको आप प्रॉपर लिख के अगर कमेंट करेंगे, सो ट्रस्ट मी, आपको बता दूं क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए आई हैव मोर देन 12 ways, मोर देन 12 ways, और उनमें से ये एक है जो आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप कमेंट करते हैं प्रॉपर, सो मैं डेफिनेटली इसके और पार्ट्स बनाने वाला हूं जल्दी ही। सो कोई भी टॉपिक है, आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। ओ, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, दिस इज नॉट समथिंग, मैं पूरा ईमानदार साथ में कहूंगा कि ये वो नहीं है आई हैव रियली थॉट अबाउट बिफोर, जिस चीज के बारे में मैंने पहले कभी सोचा है। बट इफ आई हैड टू चूज, लेकिन देखिए स्टार्टिंग में हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये वो चीज नहीं है जिस चीज के बारे में मैंने कभी पहले सोचा है, बट लेकिन इफ आई हैड टू चूज वन, ओके, या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टॉपिक हो डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ओ, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, दिस इज नॉट समथिंग आई हैव रियली थॉट अबाउट बिफोर, क्योंकि मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। जरूरी नहीं है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि आप मूवीज देखते हैं या नहीं देखते हैं, सो आपको लैंग्वेज दिखानी है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, दिस इज नॉट समथिंग आई हैव रियली थॉट अबाउट बिफोर, बट इफ आई हैड टू चूज वन और माई फेवरेट मूवी, देन I guess it would be Chak De India, Dangal, it could be any movie, right? Then I guess it would be dash. सेम ही आप फेवरेट सिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? Oh, to be perfectly honest, this is not something I've really thought about before. But if I had to choose one, या फिर अगर मेरी फेवरेट सिटी की बात करूं या फिर एक सिटी की बात करूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, but if I had to choose one, then I guess it would be Chandigarh, Jaipur, it could be anything, right? उसके बाद next है having said that though, इसका मतलब है but, जहां पर आपको but यूज करना है उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं having said that though, ऊपर फॉर्मेट यूज करके उसके बाद आपको यूज करना है there is something in every, यहां पर सॉन्ग हो सकता है, सिटी हो सकता है, बुक हो सकता है, there is something in every book that I could talk about. हर बुक में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी मैं बात कर सकता हूं। हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी बात मैं कर सकता हूं। There is something in every city, every movie, every song, every animal that I could talk about. Okay, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपने यहां तक बोला, उसके बाद anyway, getting back to dash, यहां पर जो आपका मेन टॉपिक है, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं मूवी की, जैसे आपने चक दे इंडिया मूवी की बात की, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एनीवे। देखिए थोड़ा पीछे आके having said that though, there is something in every movie that I could talk about. Anyway, getting back to Chak De India. Chak De India. उसके बाद there are a variety of, देखिए ये आपको जरूर यूज करना चाहिए। जहां पर आप so many यूज करते हैं, सो मैंने देखा स्टूडेंट्स अक्सर so many यूज करते हैं, सो उसकी जगह पर आप यूज करें there are a variety of reasons, ways, methods, sources why this city, movie, place particularly appeals to me. अगर कोई चीज आपको अपीलिंग लगती है या अपील करती है, that means आप उस चीज को पसंद करते हैं, सो आप यहां पर यूज कर सकते हैं
जैसे सॉन्ग की बात हो, एनीवे गेटिंग बैक टू ABC सॉन्ग, देयर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, तरह तरह के कारण हैं, व्हाई दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली अपील्स टू मी, यही क्यों है। और कमेंट में जरूर लिखें, आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, देयर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस दैट्स व्हाई आई फॉलो योर चैनल और आई फॉलो योर वीडियोस, ओके, or why this video for preparing cue card particularly appeals to me। उसके बाद फर्स्टली कुछ थोड़े से आप पॉइंट्स यहां पर मेंशन करें, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये कनेक्टिव्स होते हैं। आई वुड हैव टू से दैट, हाँ ये चीज तो मुझे कहनी होगी कि ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आई वुड हैव टू से दैट। उसके बाद फिर 1 2 3 पॉइंट्स कुछ, उसके बाद फिर से आप यूज कर सकते हैं, आई शुड से दैट, हाँ मुझे कहना चाहिए। नॉर्मल आप किसी चीज को बोलते हैं और उसके साथ अगर आप ये यूज करते हैं तो और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। आई शुड से दैट, हाँ ये मुझे कहना चाहिए। आई शुड से दैट सर योर वीडियोस आर रियली अमेजिंग, आई शुड से दैट। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। उसके बाद कोई और कारण बताना हो, वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट डैश डैश डैश। उसके बाद अ फर्दर रीजन, आगे एक कारण ये भी है, a further reason why I love this is that it is dash। उसके बाद admittedly एक डिस्कोर्स मार्कर, इसका मतलब है कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं इस चीज को कि ये चीज ऐसे भी है। ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा आज का वीडियो कि क्यू कार्ड को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आइलेट्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मंडी दिवाली में मेरी आइलेट्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं सो माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आज का ये क्यू कार्ड को किस तरीके से प्रिपेयर करें इन 1 मिनट कैसा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वन।